बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन इकराम, कल रात से सियासत में बड़े तहलके मचते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अता तारड़ के बयान हल्फी के बाद तो जो है वो मामला किसी और रुख पर चला गया। फिर अज़मा बुखारी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई जिसमें उन्होंने अपनी एक एमपीए के बारे में कुछ इंकशाफात किए और उस पे जो है वो सारा मामला टिक गया। इमरान खान साहब ने जरदारी फोबिया के हवाले से बातचीत की और उस पर हसन मुर्तज़ा ने जो है वो कमेंट किया एक प्रोग्राम में। मामलात कुछ इस रुख पर हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ हैं कि इस वक्त पंजाब में वजीर आला कौन होगा और वजीर आला का तयन करने के लिए जो वोटर्स हैं वो किस हद तक पीटीआई या पीएमएलएन, पीएमएलएन कहना तो सही नहीं होगा, पीडीएम कहना सही होगा, क्योंकि 11 जमातों की मुश्तरका जो है वो एक जमात है जिसको या एक प्लेटफॉर्म है जिसको पीडीएम कहा जाता है और उस पीडीएम के ऊपर वैसे ही बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस वक्त सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस का मुलतवी होना भी जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। मामलात क्या हैं, क्या इतनी कॉन्स्पायरेसी मची हुई है, सिंध के इलेक्शंस क्यों मुलतवी हुए, क्या इस वक्त जो है सिर्फ एक ही जमात जो है अपनी कैंपेनिंग कर पाई है, बाकी जमातों को टाइम नहीं मिला, या फिर हुकूमत और उन जमातों का जो बयानिया है वो आवाम तक सही तरीके से मुंतकिल नहीं हो पाया। इसी कशमकश में जो है वो मामलात किसी और रुख पर चल रहे हैं। इनकी तफसीलात अपने इस व्लॉग में शेयर करेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उससे कबल आपसे इल्तमास की जाती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं ने ये एलिगेशन लगाया और उन्होंने कहा कि 40-40 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है और एक पीटीआई के एमपीए को तो जो है वो ऑफ़र की गई और वो वहाँ से मुल्क छोड़ के तुर्की रवाना हो चुके हैं। 40 करोड़ रुपए की रकम जो है ये आज से कबल जो पहले इलेक्शंस होते थे उसमें जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र की जाती थी, मगर इस वक्त बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो मिलने जा रहा है और 40 करोड़ रुपए की रकम भी इसीलिए बढ़ाई गई। कहा यह जा रहा है कि जरदारी जो मुफाहमत का बादशाह कहलाया जाता है उसको जो है ये टास्क दिया गया, जरदारी साहब को जो है ये टास्क दिया गया है और जो काबीना के इजलास हो रहे हैं या मुश्तरका पार्टियों का जो इजलास है सरबराहों का, उसमें भी ये बात तय की गई कि हमजा शहबाज शरीफ को किसी भी तौर पर वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त से उतरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो पंजाब के जो ज़मनी इंतखाबात थे उसमें जिस तरीके से पीटीआई ने नशिस्तें हासिल की हैं वो एक बड़ा सवालिया निशान था उन जमातों के लिए जिन्होंने मुश्तरका जद्दोजहद की। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त पीटीआई ने अपनी अक्सरियत तो हासिल कर ली। अब जो एमपीए के जो अक्सरियत लेनी है उसमें जो नंबर गेम्स हैं वो 187 का काउंट आ रहा है पीटीआई के जानिब। अब यही काउंट को तोड़ा जाने के लिए जो है वो पीएमएलएन के जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ मलिक अहमद खान साहब, अता तारड़ साहब, जो है वो कहा जा रहा है कि वो राब्ते कर रहे हैं पीटीआई के अरकान के साथ और पीटीआई ने अपने अरकान को बचाने के लिए जो है वो होटल्स में बुकिंग कराई है और होटल्स में अपने अरकान को जो है वो ठहराया गया है। क्यों ठहराया गया है? उनको डर है कि कहीं राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको अगवा ना करा लें या अता तारड़ जो है वो 40 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की ऑफर को बढ़ा के कहीं अरब तक ना ले जाएं। मामला ज़राए ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 5 से 6 अरब रुपए खर्च भी हो जाएगा, मगर सवाल निशान ये है कि क्या 5 से 6 अरब या 1 अरब ही अगर आप तस्वुर कर लें तो क्या 1 अरब रुपए की रकम कम होती है? और ये रकम क्यों सिर्फ 1 साल के लिए बनने वाले सीएम को जो है वो बचाने के लिए दी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था जिसके ऊपर पूरी कौम का सवाल था। अज़मा बुखारी साहिबा ने कल रात एक निजी टेलीविज़न के एंकर को जो है वो एक इंकशाफ किया कि उनकी एक एमपीए हैं खालिदा मंसूर जो कि बीमार हैं, उनके घर पे कोई शख्स जो है वो पैसों का ब्रीफकेस लेके गया और जिसके बाद उनको बेइज्जत करके वहां से निकाला गया। अब सिनेरियो ये है कि ये या तो सिर्फ ये एलिगेशन है, क्योंकि हर एमपीए के घर में जो है अब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाल के मीडिया के सामने रखी जाए, नहीं तो अपने ही सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है उसको पॉपुलर किया जाए। और पीटीआई अगर इस तरीके की ऊंची हरकतें कर रही है या काफ लीग इस तरह की ऊंची हरकतें कर रही है तो आवाम के सामने आना चाहिए कि काफ लीग और पीटीआई भी जो है वो उम्मीदवारों को खरीदने के लिए बोली लगा रही है। अब एक सवाल ये था कि फवाद चौधरी से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्यों लोगों को खरीद नहीं रहे, तो उन्होंने जवाब दिया हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते। अब उस अज़मा बुखारी के इस बयान के बाद जो है फवाद चौधरी का जो बयान था उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाती और अज़मा बुखारी को अपने इस एलिगेशन को प्रूफ करने के लिए भी बहुत सारा
टाइम, वक्त और चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का एलिगेशन लगाया है इंतखाबात से चंद घंटे पहले, मैं आपको बताऊं कि कल इसका इंतखाब हो रहा है, और इस इंतखाब से पहले जो है इस तरह की बातें मंजर आम पर आना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो एक्शन लेता है, या फिर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, जो कि अभी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही हैं। अब वो उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला के लिए। अब वज़ीर आला का कहना ये कि मनसब के ऊपर बैठने के लिए इतनी रकम खर्च करना, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान को ख़त्म करने के लिए अज़मा बुखारी अगर रिकॉर्डिंग शेयर करती हैं तो उससे ये बात तो तय हो जाएगी कि अज़मा बुखारी का जो एलिगेशन है वो सही है। मगर आपको एक बात समझनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई का बयानिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, अवाम की नसों में बसा हुआ है, रगों में जो है खून की तरह दौड़ रहा है। अब कोई भी एमपीए जो है वो मुनहरिफ होने की जो है वो जुर्रत नहीं करेगा, और जो जुर्रत करेगा वो फिर मुल्क में नहीं रहेगा, ये बात तो तय है। क्योंकि जिस तरीके का बयानिया पीटीआई ने बनाया, उसके बाद जो आवाम के हत्थे चढ़ा, उसके साथ जो है जिस तरह मामला किया गया आपके सामने, लोटों लोटों की आवाज़ें, और घरों में भी बाकायदा लोटों का जो है ना वो तस्करा शुरू हो गया। अब जहाँ भी कोई इस तरीके का मुनहरिफ अराकीन दिखते हैं तो उनके साथ लोटों वाला सलूक किया जाता है। तो फिर उसके बाद किसी निजी तकरीब में अगर लोटों को लोटा कहा जाए तो फिर मार कुटाई तक बात आ जाती है। अब सिनेरियो ये है कि सिंध के इलेक्शन भी जो है मुलतवी कर दिए गए हैं, और सिंध के इलेक्शन मुलतवी करने में मौसम का बहाना बनाया गया है, तूल दी गई है। एक महीने में कौन सा तीर मारा जाएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बन नहीं रही, क्योंकि हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, 7 टाउन्स बना दिए गए हैं, और उन टाउन्स में 246 के करीब जो है यूसीज हैं, जो कि उनमें जो है वाइस चेयरमैन और चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद फिर मेयर आएगा। मेयर किस जमात का होगा ये भी बड़ा अहम सवालिया निशान है, क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज़ नईमुर रहमान बड़े फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, मगर निचली सतह के ऊपर क्या जमात इस्लामी को वो जो है जो कह लें कि उनको वो रिजल्ट्स मिल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का काम करती रही है, डेफिनेटली इस तरह की और कोई जमात नहीं है जिस तरह से अवामी खिदमत की। मगर एमक्यूएम एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, क्योंकि जिस तरीके से टाउन की एलोकेशन की गई है उसमें ये बात तो तय है कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत बड़ी तादाद में वाइस चेयरमैन आएंगे और चेयरमैन आएंगे। अब उसका इंतखाब किस तरीके से होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर बड़ी बारीक बीनी से हल्का बंदी की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि हम हल्का बंदियां तो दोबारा नहीं कर सकते, मगर रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक सवाल निशान था। और इस वक्त तमाम जमातों का सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था कि पीटीआई इस वक्त फुल एक्टिव चल रही है, पूरी कैंपेनिंग जो है वो फुल थ्रॉटल पिछले 3 महीने से, जब से हुकूमत से उतारा गया है उस वक्त से वो कर रही है। ज़मनी इंतखाबात में भी आपने देख लिया कि जिस तरीके का मार्का पेश आया, पीएमएलएन के जानिब से तो ये कहा गया कि हमने तो जो हारी हुई सीट्स थी वो हमने एक्वायर की हैं, पीटीआई लूज किया। मगर बात सारी ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के उस पर नहीं थे। इस बार पीटीआई के लोग जो हैं वो उन आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्त से खड़े हुए और वो जीत गए। 15 नशिस्तें जो हैं पीटीआई के पॉट में आ गई हैं, जिसके बाद एक बड़ा नंबर पीटीआई के पास है। शहबाज शरीफ को इस वक्त फिक्र लाहक है कि हमजा शरीफ की कुर्सी उतरती है या नहीं। आसिफ अली जरदारी को जो टास्क दिया गया है, मुक़्तदर हलकों ने जो है वो उनको हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए टास्क दिया है, जिसकी वजह से वो फुल एक्टिव चल रहे हैं। चौधरी शुजात से मुलाकात, बैकडोर चैनल से मुलाकात, और इसी तरीके से काफ लीग के मुतादिद रहनुमाओं से भी जो है वो मुलाकात की जा रही है। और चौधरी शुजात ने बाकायदा तौर पर अब इस बात की हामी भर ली कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़ी है पूरी काफ लीग। अब मामला बड़ा ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। आज की होने वाली डेवलपमेंट्स ये बताएंगी कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते हैं या फिर चौधरी परवेज़ इलाही। क्यों? क्योंकि 10 सीटों वाले शख्स के साथ जो है पीटीआई खड़ी है, और उस पीटीआई के पीछे उसके एमपीएस खड़े हैं, और उसके पीछे एक लीडर जिसका नाम इमरान खान है, जिससे इस वक्त सब डर भी रहे हैं और चौकन्ना भी हैं कि कोई वो ऐसा मूव करे जिससे हम उसकी शख्सियत और उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर सकें। आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है, मगर दिखता यही है कि इस वक्त परवेज़ इलाही को सीएम बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, और हर तरह से हर हरबे भी इस्तेमाल किए जाएं तब भी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब बन जाएंगे।
अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें मालूम हो कि हमारा जो तज्ज़िया है वो आपकी कितनी समझ में आया, और इसमें कोई कोताही हो तो माज़रत ख़्वाह है। शुक्रिया।